नमस्कार तो साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कॉम्पिटिशन में स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने पढ़ाई में आसपास मस्त से जिंदा से लग रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एशिया द मैथ से आयतन चैप्टर का पार्ट नंबर 8, यानी क्लास जो है आज आपकी 8 होने वाली है। क्लास जो आपकी 8 होने वाली है। अब तक हमने 7 क्लास हम कर चुके हैं। 7 क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली जो क्लास थी वो हमारी किस पर शंकु पर आधारित थी, शंकु पर आधारित थी, शंकु पर। अभी जो उसका कुछ क्वेश्चन कल वाली क्लास में हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आज हो जाएंगे हमारे बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो आपके डाउट क्वेरी वगैरह है कोई वहाँ पे सॉल्व वगैरह होते रहते हैं। आप अपने डाउट वगैरह वहाँ भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ अगर डाउट लग रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं या वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 132 से लेकर क्वेश्चन नंबर 132 से लेकर 140 तक करेंगे। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि ये एचडीआई जो बुक है वो किस किस के लिए सफिशिएंट है, किस किस के लिए सफिशिएंट है। बेटा ये जो वन डे एग्जाम जो होते हैं, वन डे एग्जाम जो भी होते हैं, चाहे आपका एसएससी हो या कोई पुलिस हो, पुलिस में आप कोई भी पुलिस ले सकते हो, जो पुलिस, राजस्थान पुलिस है ना, एमपी पुलिस या हरियाणा पुलिस, जहाँ भी, दिल्ली पुलिस, जो भी है। ठीक है, टेट ले सकते हो, टेट ले सकते हो। यानी जो वन डे एग्जाम जहाँ पे होते हैं वहाँ मैथ आती है, वहाँ आपके क्या सफिशिएंट है, चाहे जीडी हो चाहे, अब देखो सीजीएल के लिए थोड़ा, सीजीएल के लिए तो थोड़ा मामला अलग है इसका, सीएचएसएल तक सफिशिएंट है ये। ठीक है, चलो भाई अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। तो बोला दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात। देखो जिन बच्चों ने शंकु नहीं समझा है या इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, पार्ट 7 नहीं देखा तो पार्ट 7 देख लें, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आएगा शंकु होता क्या है, शंकु की जो शेप है वो कैसी होती है, उसका जो वॉल्यूम है, उसके बेलन के वॉल्यूम क्या है, कि एक दूसरी चीजें क्या जुड़ी हुई है सारी चीजें। ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग पहले उसको देख चुके होंगे, उसके बाद इसको देख रहे होंगे, और उसको नहीं देख पाए तो शायद इसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना, 4:3 है। तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। तो दो शंकु दे रखे हैं, तो शंकु है, ये पहला शंकु है, ये पहला शंकु है। ठीक है, पहले शंकु के लोग उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 3:4, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है, इसकी त्रिज्या जो 4 है। तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा, R1 बराबर ये और R2 बराबर, दोनों शंकुओं के लिए अलग अलग वैल्यू। अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे मुझे आयतनों का अनुपात निकालना है, तो वहां पे क्या करूंगा, अगर मैं आर दोनों यानी जो सेम लगा दूंगा तो कट जाएंगे। लेकिन इसकी जो आर 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 बराबर आर है, लेकिन क्या है ये वैल्यू तो बराबर नहीं है ना, तो मैंने इसका नाम दे दिया R1, इसका R2। अब बोला कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 4:3। यानी उनकी जो ऊंचाई है, यानी H1 कितना है 4 और H2 कितना है 3। अब कहोगे ये तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाएगा तो बराबर ही रहेगा, तो बेटा बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि एक चीज स्क्वायर में चलेगी, एक चीज नॉर्मल चलेगी। ठीक है, क्या करने वाले इसको देखो, क्या बोला कि उनकी आयतनों का अनुपात कितना है। यानी इसका आयतन मैं मान लेता हूँ, इसका आयतन मैं V1 मान लूँ, इसका आयतन मैं V2 मान लूँ, मुझे इनका अनुपात बताना है, तो मुझे अनुपात बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम के अनुपात क्या होता है, आप क्या कहोगे, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हुआ, तो इसको मैं क्या लिख लूँ, 1/3 पाई R स्क्वायर H को 1 कर लो, इसको भी 1 कर लो। ठीक है, अनुपात ये पहले वाले वॉल्यूम का अनुपात, शंकु का अनुपात है, ये दूसरे वाले का, पाई/3 पाई R स्क्वायर यानी R2 H2। ठीक है, अब यहाँ से 1/3 से 1/3 कट गया, इसीलिए मैं नाम दिए थे यहाँ पे R1 और R2। अगर R1 R2 नहीं देता मैं, तो यहाँ पे ये R कट जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये पाई से पाई कटेगा, बाकी कुछ कटेगा नहीं। अब देखो R1 कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर इनटू H कितना है 4 है, तो 4 लिख दो, अनुपात R2 कितना है, R2 तुम्हारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर
इंटू H2 कितना है 3 है 3, ठीक है। अब देखो 4 से काटेंगे इसको, 4 से इसको पावर हट गया, ये कट गया, ठीक है। जिन्हों को समझ नहीं आया तो वो ऐसे देख लो कि 3 का स्क्वायर है 3 इंटू 3 इंटू 4 अनुपात 4 की पावर 2 कैसे लेंगे 4 इंटू 3, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था अगर मैं एक 4 काटूंगा तो एक कट जाएगा तो इसकी पावर एक रह जाएगी, यानी सिंगल 4 रह जाएगा, तो मैंने 4 से काटा इसको, ये पावर हट गई। ऐसे में 3 को यहाँ से हटाऊंगा तो ये पावर हट जाएगी, समझ रहे हो आपको। मैं इस 3 को हटाऊंगा तो यहाँ से 3 हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा 4 बचेगा, है ना, ये 4 बचा। दोनों मतलब एक ही चीज है, मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया, जिसको जिस तरह से समझ में आ रहा हो उस तरह से, ठीक है। तो ये क्या 3:4 हो जाएगा, 3:4, इनके आयतनों का जो अनुपात है वो कितना 3:4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 133। बोला एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिमाप कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा ये बताना आप। बताओ भाई, आप भी ट्राई कर सकते हो इस चीज को। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, यदि उस शंकु की ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन कितना होगा। देखो शंकु के आधार की परिमाप, तो आधार की परिमाप कितनी है, आधार की परिमाप, आधार की परिमाप, परिमाप कितनी है 8 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी जो h है वो कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर, ठीक है 21 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा मुझे, यानी आयतन बताना है, आयतन, आयतन मुझे बताना है, यानी वॉल्यूम मुझे बताना है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आर फाइंड करनी होगी। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फाइंड करना है। देखो एच मेरे पास है, पाई की वैल्यू हमें पता रहती है, इसको तो हम कैलकुलेशन करेंगे। मुझे क्या चाहिए, मेन चीज क्या है आर चाहिए, तो आर कहाँ से निकलेगी, परिधि या परिमाप में से आर निकलेगी। मैं यहाँ क्या करूंगा इसको, तुम क्या लिख सकते हैं इसको कि परिमाप यानी 2 पाई आर। शंकु जो होता है देखो समझो, शंकु जो होता है वो क्या होता है, गोल ही तो होता है, और इस गोल की जो परिधि है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो गोल का जो परिधि होता है क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है हमारा बराबर 8 सेंटीमीटर। दो से काटेंगे इसको 4 हुआ, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 4 बटे ये पाई इधर पहुंच जाएगा, पाई हो गया, ठीक है 4/पाई हो गया, ये दिख रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू इसके फॉर्मूला लगा दो, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पाई रख दो, ऑप्शन जो पाई में दे रखे हैं, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर कितना है ये 4/पाई इंटू 4/पाई, एच कितना है आपका 21 है, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म हुआ, 3×7=21 हो गया, 7=21, तो कितना हो जाएगा 4×4 = 16 और 16×7 कितना होगा, ऑप्शन मिलता नहीं मिल रहा कोई, हाँ केमिस्ट्री नहीं हो रही, हाँ तो अच्छा अपॉन में पाई, ठीक है यहाँ पाई बचा हुआ है, तो 16×7 112, 112 अपॉन में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो क्यूब में निकलता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 112/पाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। बोला है दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:3 3 के अनुपात में है, और उनके आधारों के व्यास का अनुपात कितना है 3:5 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो, सेम यही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूँ, H1 जो इससे पहले किया था ना हमने, जो ये किया था इससे पहले, ये 132वां सेम क्वेश्चन है, ये 132वां 34 और 132 सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, सिर्फ संख्या को अंतर है। जब मैं लिख लेता हूँ कि H1 इक्वल टू कितना है 1 है, और H2 जो है कितना है, H2 जो कितना है 3 है, ठीक है। अब ये कितना है, उनके आधारों के व्यासों का अनुपात, उनके आधारों का, यानी 3, अब देखो मैंने बताया था ना
आधारों के व्यासों का अनुपात कितना है। जब व्यासों का अनुपात दे रखा हो तो क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात भी बराबर होता है। नहीं समझ में आया तो देखो कि डी बराबर यानी d1 अपॉन d2 दे रखा है हमें कितना 3/5 दे रखा है। मैं d1 को क्या लिख सकता हूँ 2r लिख सकता हूँ 2r1 लिख सकता हूँ अपॉन d2 को मैं 2r2 बराबर कितना 3/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 से 2 खत्म हुआ तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू 3/5 यानी जो वृत्त के व्यासों का अनुपात अगर दे रखा हो तो वही त्रिज्या का अनुपात बनेगा। ठीक है, तो r1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे लिख लूंगा मैं r1 बराबर 3, r1 बराबर कितना 3 हो गया हमारा, तो ये r2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इनके अनुपात आयतनों का अनुपात बताना है। आयतनों का अनुपात बताना है तो मैं इसको तो आयतनों का अनुपात कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर r1 का स्क्वायर h1 अनुपात 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2 यानी पहले वाले वो शंकु का आयतन, ये दूसरे वाले शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखो बेटा पाई 1/3 से 1/3 कट गया हमारा। इसके बाद में पाई से पाई खत्म हुआ तो देखो अब r स्क्वायर और h1 और r2 का स्क्वायर और h2 r1 कितना है हमारा 3 इंटू 3 लिखेंगे हम इसको स्क्वायर है इंटू h1 कितना है 1 है तो 1 लिख दो अनुपात r2 का स्क्वायर कितना है 5 यानी 5 इंटू 5 लिखोगे इंटू h2 कितना है 3 से कट गया 3 एक बार 3 एकम 3 और 5 25 यानी 3:25 आंसर हो जाएगा। 3:25 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 135। 35 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोशिश करना बहुत अच्छा है। देखो बोला है किसी लंबवर्ती शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री का है यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या कितनी है। इस क्वेश्चन को समझेंगे जरा। बोला गया है, एक कलर और निकाल देता हूँ। देखो ये आपके पास में एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु है और यहाँ से क्या है, ये इसका क्या है मध्य बिंदु है, यहाँ से ये क्या है इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये इसको ऐसे इसने इसको मिला दिया। ठीक है, उसने क्या बोला है कि अर्धशीर्ष का कोण, अर्धशीर्ष यानी ये जो है ये कितना है आपका 30 डिग्री का है। कितने का है 30 डिग्री, दिख रहा होगा साहब ऐसा। तो ये कितने का हो गया भाई, ये वाला कितने का हो गया, तो ये वाला कितने, ये तो 90 डिग्री का है ना, ये कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है और ये वाला कितने का हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा 35 का, ये है 90 का, ये तो ये कितना 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे क्या है, ये R है, ये तुम्हारे क्या है H है, ये तुम्हारे L है। ठीक है, कलर अलग अलग डिफरेंट दिख रहा है ना। बात आई समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसके जो आयतन और तिर्यक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो क्या है बराबर है। तो मैं क्या लिखूँ एक चीज आपको कि समकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज जब होता है तो समकोण त्रिभुज में जो सामने वाली भुजा होती है वो किस तरह से हम निर्धारित करते हैं कि अगर आपको दे रखा हो कि आपको दे रखा हो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीन कोणों का जो अनुपात दे रखा हो तो आप क्या करोगे, इसको 1 लोगे तो √2 लोगे, √2 क्यों √3 को 2 लोगे, क्या लोगे ऐसे लोगे। ठीक है, आप क्या ले लोगे, इसको ये ले लोगे तो इनके बीच में क्या अनुपात लगा दो, यानी ये क्या है सामने वाली भुजा है, ये क्या है सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा यानी जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो कितनी 1 होगी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कितनी होगी √3 होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं r की फॉर्म में लिखता हूँ, r की फॉर्म में यानी ये r है तो 1 बराबर कितना हो गया
1 बराबर आर, यानी आर बराबर 1 या 1 बराबर आर। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ये है एच है। एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर देखो अब आर की फॉर्मेशन में चल रहा है, आर की फॉर्मेशन में चल रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, यानी जो 60 डिग्री के सामने यानी ये वाली भुजा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √3 आर हो गया हमारा, है ना। अब जो 90 डिग्री के सामने यानी 90 डिग्री क्या ये है, इसके सामने क्या एल है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2r। इस चीज को आप ध्यान से समझ लें, ठीक है ना। अब देखो, अब बोला क्या है कि इसके आयतन, यदि इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर का अनुपात अपॉन कितना, इनका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर एल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पाई आर एल, है ना। संख्यात्मक रूप का मान 1/3 पाई आर एल, पाई आर एल के बराबर है 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म हुआ, आर से काटे इसकी स्क्वायर हट जाएगी। अब देखो ये इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, क्योंकि देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये अपॉन में, ठीक है। क्या बचेगा हमारा आर, तो ये किसके आर इंटू एच बराबर एल हो गया, आर इंटू एच बराबर एल हो गया। पूछा क्या इसने सवाल में, तो आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी मुझे आर बताना है, आर बताना है। तो देखो आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है √3 आर, इंटू √3 आर बराबर एल की वैल्यू कितनी है 2r, कितनी है 2r हो गई हमारे। अब देखो आर से आर खत्म हुआ, आर बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 जो है इधर अपॉन पहुंच जाता है 2/√3, आर बराबर 2/√3 वैल्यू है, यूनिट वैल्यू उसमें हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 136, में देखेंगे, सवाल आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी आगे पीछे थी। बोला कि दो लंबवर्तीय शंकुओं के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो। ये तो सेम क्वेश्चन था अभी जो हमने किया था, कौन सा किया था अभी, त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:4, त्रिज्या का अनुपात 3:4, तो सेम क्वेश्चन है भाई, ये तो सेम क्वेश्चन है इसका, इसका क्वेश्चन नंबर 132 और 136 सेम है, 132 और 136, क्वेश्चन नंबर 132 और 136 क्या है सेम है, ठीक है। 132 और 136 का सेम है, सेम डिक्टो है। 137 देखो, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक, बोला कि एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना 3:2 है, तो आयतन कितना है, इतना है 1078 सीसी है, उसकी ऊंचाई कितनी, उसकी ऊंचाई बतानी है। तो देखो इसका बोला एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई और व्यास, मैं क्वेश्चन छोटा करता हूँ ये, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि h और व्यास का अनुपात, यानी h अपॉन व्यास को क्या लिख सकता हूँ 2r लिख सकता हूँ मैं, बराबर क्या दे रखा है 3:2 लिख रखा है, 3:2 दे रखा है। तो देखो 2 से 2 खत्म हुआ, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 3r, r बराबर h हो गया ये हमारा, और r बराबर क्या हो गया h/3 हो गया, h/3, r बराबर क्या हो गया h/3 हो गया।
अब यहीं से हम निकाल सकते हैं, यहीं से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको। मुझे ऊंचाई तो पता करनी है, तो ऊंचाई पता करनी, आर की वैल्यू मुझे पता है और ऊंचाई मुझे पता करनी है, तो क्या करूँगा 1/3 आयतन कितना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, बराबर वैल्यू कितनी है 1078 सी को हटा दो, वैसे कर लो डायरेक्ट 1/3 इंटू पाई कितना, तो 22/7 होता है, 22/7 हो गया, इंटू आर कितना H/3 स्क्वायर लगाओ तो फिर डबल मल्टीप्लाई H/3 बराबर 1078। ठीक है, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 नंबर 99 बचा कितना 8, 11 18 2 से काटेंगे इसको 49 बार और कट रहा है, क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा जहाँ पे इंटू एच और रह गया, और ये तो आर स्क्वायर हुआ ना और ये एच रह गया, ये क्या हो जाएगा देखो एच इंटू एच यानी एच क्यूब हो गया हमारा, कितना हो एच क्यूब हो गया हमारा। अब बराबर में ये 49 लिखो इंटू 1 2 3 यानी 3 इंटू 3 लिख लो और इंटू 7 और लिख लो, ये वाला 7 यहाँ लिख लो, तो इस पे ये हो गया। अब इस पे क्यूब हटाओगे तो क्या क्यूब हो जाएगा इस पे, ये तो बेसिक सी चीज है। अब एच बराबर क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये है तुम्हारा, ठीक है। तो 7 का पेयर ये बनना और 3 का पेयर ये बनना, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, अब क्यू रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, ठीक है, तो 7 इंटू 3 यानी कितना हो गया 21 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 138, और इसमें देखेंगे यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन कितना एच सी हो तो 3 पाई पी एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर का मान कितना होगा। काफी अच्छा सवाल है, एसएससी टायर 2 में आया हुआ है, यानी मेंस में आया हुआ है। तो देखो बोला क्या है कि उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी एच है, जो ऊंचाई है शंकु की, शंकु ऊंचाई देख लो, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है आपको दे रखी है एच, यानी उसको हम एच से शो कराते हैं और एच ही दे रखी है। अब उसका जो हमें क्या दे रखा है, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या दे रखा हमें, वक्र पृष्ठ में सी दे रखा है, तो हम क्या कराते हैं उसको, तो हम क्या कराते हैं भाई, वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ आपको ध्यान है, आप लिखेंगे पाई आर एल होता है, ठीक है। और उसको क्या आयतन को क्या बोला, आयतन को आयतन आयतन को क्या बोला उसने, v बोला है, तो इसको v को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई आर एच, बात है समझ में। अब उसने बोला कि हमें बताना है कि थ्री हमें बताना क्या है, 3 पाई वी एच क्यू माइनस के सी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के 9 प्लस 9 पी स्क्वायर का मुझे मान बताना है, चलो मुझे बताना है। अब मुझे देखो ये बताओ, अब देखो यहाँ पे देखो अगर H है और L है, तो मुझे L नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन L है तो मुझे कुछ क्या करना होगा, L अगर निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर क्या होता है, L स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, L स्क्वायर ध्यान रख लो, ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ये आगे काम आएगी, इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूंगा, 3 पाई की वैल्यू पाई रखेंगे क्योंकि आगे कर सकती है, v यानी v कितना है हमारा वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या है ये है, तो नहीं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी r इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इंटू एच क्यूब, एच टू हो गया हमारा ये, माइनस के सी स्क्वायर कितना ये है, तो कितना हो जाएगा इस पे
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर को मैंने क्या, एल को क्या बोला था मैंने, देखो एल स्क्वायर लिखेंगे ना इसको, एल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर प्लस के 9 इंटू वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो गया हमारा, इंटू पाई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 इंटू एच की पावर 4 फिर एच की पावर 2। अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया, अब इसमें काट पीट करेंगे, जो कटेगा उसे काटेंगे और जो नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो वो 3 से 3 कट गया हमारा और कुछ कट नहीं रहा हमारा, तो पाई स्क्वायर और प्लस इंटू ऐसे लिख लो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच क्यूब एच पावर 4 एच इंटू एच की पावर 3 कितना, एच की पावर 4 हो गया माइनस माइनस कितना, अब देखो इसका और मैं इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई, अब देखो आर का मल्टीप्लाई इससे होगा तो आर की पावर 4 और ये एच तो एच है, ये एच की पावर 2 माइनस प्लस माइनस हो गया पाई। अब मैं इन दोनों को इसके साथ लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो पाई आर की पावर 2 और ये क्या एच की पावर 4 हो गया, एच की पावर 4 प्लस के 9 से 9 खत्म हुआ, क्या बचा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच की पावर, अब देखेंगे यहाँ पे पाई की पावर 2 आर की पावर 2 एच की पावर 4, तो क्या हो रहा है हमारा पाई की पावर 2, तो ये क्या पाई पावर 2 यहाँ पाई की पावर 2 रहेगा, ठीक है, पाई की पावर 2 आर की पावर 2 और एच की पावर 4, देखो ये कट गया हमारा, ऐसी पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, ठीक पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच की पावर 4, ये बराबर कितना 0 आ गया, कुछ नहीं था, बस इसको वैल्यू को रखना था, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसमें आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है क्वेश्चन 139 में देखेंगे, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कितना 4:3 है तथा तदनुसार उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात और ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, तो उसकी जो वक्राकार सतह है और उसका जो सतह का क्षेत्रफल है, कुल सतह क्षेत्रफल उसको हमें बताना है। देखो आर कितना दे रखा है हमें, तो यहाँ पे आर हमें दे रखा है 4, आर हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है हमें 3 दे रखी है, ऊंचाई यानी कितनी दे रखी है हमें दे रखी है, तो बताना क्या है उसके वक्राकार सतह के क्षेत्रफल, वक्राकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसका बोला कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस, मुझे क्या पता करना है, मुझे यहाँ पे कुल मिलाकर हमें क्या एल पता करना है, तो आपको ट्रिपलेट पढ़ा है आपने, ट्रिपलेट क्या होती है 3, पहली ट्रिपलेट की 3 4 5 होती है, 3 4 5 होती है, क्या हो जाएगा इसका, अब तो सेम सेम दे रखा 3 4 और 5 ही हो जाएगी, यानी ये देखो ये आपका ये कितना है, ये आपकी एच है, ये आर है, ये कितना हो जाएगी एल हो जाएगी, लगा दो इसको, तो पाई से पाई खत्म हुआ, आर 4 खत्म हुआ, अब एल बचा, एल की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 अपॉन आर की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 प्लस के एल की वैल्यू कितनी है 5, बस लगा, कितना होगा 5:9 हो गया, 5:9 हो जाएगा, अब इसको देखो 5:9, 5:9 भाई है आप ऑप्शन में 5:9, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 140 में देखेंगे, बोला 7 सेमी आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर शंकु ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने सतह की लोहे की चादर की आवश्यकता होगी, सतह की लोहे की आवश्यकता होगी, यानी कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा, यानी उसमें टोटल सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा, तो क्या देखो उसकी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आधार की त्रिज्या यानी आर जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है, आर हमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है
सही सही। ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ऊंचाई जो कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। ठीक है, तो उसे कुल सतह का क्षेत्रफल यानी पूरा बनाना है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल टीए से पूछा है। तो कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल मुझे बताना है। ठीक है, कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है इसका, कुल सतह का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर, आर प्लस के, ये होता है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे अब एल कैसे पता करेंगे, या तो आप ऐसे लगा लो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एच है और आर है हमारे पास में, है ना। लेकिन क्या एक तरीका ये भी है कि दूसरी ट्रिपलेट, क्या पहली ट्रिपलेट कितनी थी, 3 4 5 की थी, दूसरी कितने की है, 7 24 25 की है। 7 24 25 की है ना, एक ट्रिपल 7 24 25 की भी है। तो यहाँ पे देखो 7 24 25 यानी एल कितने का हो गया, देखो ये तुम्हारी आर है, ये एच है, ये कितनी एल हो गई। ठीक है, अब लगा दो वैल्यू, पाई की वैल्यू ऑप्शन देखो पाई में है क्या, पाई में नहीं है, तो पाई 22/7 हो गया, 22/7। आर कितना आपका 7 है, इंटू 7 करो, ब्रैकेट में आर कितना है 7 है प्लस के, ये एल कितना है, एल कितना है आपको 25 मिल, एल कितना मिल गया 25 मिल, 7 से 7 खत्म हुआ। और 22 32 इंटू 22 हो गया, तो 22 दूनी 44 लगी 4, 22 से 66, 66 और 4 70, यानी 704 हो गया, 704 704 हो गया। ठीक है, 704 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, ये अंतिम सवाल है और बढ़िया भी सवाल है, अच्छा सवाल है काफी। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सवाल तो बड़ा वैसे ही है, इसको और बड़ा कर लेता है, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, बोला एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है, यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो उस तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल को पहले समझना होगा आपको। जैसे आपके पास में एक शंकु है, जैसे शंकु है आपके पास में, अब यहां से क्या किया, ये इसकी हाइट है कितनी 30 सेंटीमीटर, मीटर क्या है सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या हमें पता नहीं है, त्रिज्या में पता नहीं है। लेकिन क्या बोला कि एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है, तल के समांतर शीर्ष पर, यानी जैसे जिस तरह से ये है उसी समांतर पर यहाँ पे काटा जाता है, तो मैंने यहाँ पे काट लिया, तल के समांतर काट लिया। अब बोला इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो तल के कितनी ऊंचाई पर उसे तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया गया, यानी मुझे यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये कितना है ये। तो देखो इसको क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ इस तरह से ये डिजाइन बनेगा, काट आना है शंकु को काटा है, उस तरह से ये बनेगा, ये शंकु बन जाएगा, यानी ऊपर ऊपर एक शंकु है, नीचे एक शंकु है, तो ये पूरा एक शंकु है, ऊपर से इसको काट दिया है इस तरह से। तो देखो क्या बोला गया है, मैं यहाँ पे लिख लूँ, अब आयतनों की बात चल रही है, तो थोड़ा सा एक चीज देखें, एक थ्योरम होती है हमारी, क्या होती है, यहाँ पे नाम दे लें हम इसको, यहाँ पर नाम दे लो ए बी सी, है ना, ए बी सी, और काटा जाता है तो इसको हम काटने के लिए हम क्या लगा लें, एफ लगा लो, एफ लगा लो। यहाँ ये आपकी आर है, ठीक है, ये आर है, ये आपकी एच है, ये आपकी एल हो जाएगी, हाँ ये आपकी एल, पूरी एच है 30। अब देखो ये क्या हो जाएगी, H1 हो जाएगी, ये H1 हो जाएगी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या है H है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए R है, तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए R1 हो जाएगी, तो ये R1 हो जाएगी, नहीं दिख रहा तो और लिख लो, थोड़ा मोटा लिख लो, R1 हो गई ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारे यहाँ पे क्या है,
अब आपको दिख रहा होगा, आपको 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे, सॉरी 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक तो ये त्रिभुज दिख रहा है और एक ये पूरा एक त्रिभुज दिख रहा है। क्या कर लिखेंगे कि त्रिभुज 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 ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ समांतर है किसके, त्रिभुज ए बी के, ए बी सी के समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि जैसे जो जो भुजा या जैसे यहाँ पे जो कोण यहाँ बनना है वो कोण यहाँ बनना है, ऐसे इसके लिए दूसरे वाले शंकु के लिए बनना है ना। अब जो चीज यहाँ पे बन रही है ऐसी समांतर बोलना, समांतर है, सारी चीजें समांतर, बस सिर्फ इसमें जो पूरी दे रखी डिस्टेंस है वो उसका अंतर है, यानी उसका जो अनुपात होगा वो समान ही रहेगा। हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, ब्लर से बार बार कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जब त्रिभुजों की बात चल रही है तो पूरा त्रिभुज ऐसे नपेगा ना ये ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर हो जाएगी और यहाँ भी R1 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, इनकी जो त्रिज्याओं का जो व्यासों का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। मैं क्या ले लूँ कि मैं ले लेता हूँ R1 2R अपॉन 2R1, क्या ले लूँ मैं 2R1 अपॉन 2R बराबर कितना है H अपॉन 30 हो जाएगा, H अपॉन 30 हो गया, ठीक है। H अपॉन 30 हो गया, क्यों हो गया, तो देखो ये जो है, ये जो व्यास है, इस व्यास के लिए ऊंचाई कितनी थी 30, व्यास के लिए ऊंचाई कितनी 30 थी, तो इस व्यास के लिए ऊंचाई कितनी h है, व्यास के लिए ये जो कितनी h है, काटो से r से r कट गया हमारा, या फिर ऐसे ले सकते थे त्रिज्याओं का अनुपात कितना उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऐसे ले सकते थे। तो r1 बराबर कितना हो गया हमारा r, या फिर हमें क्या बताना है, h बताना ना, क्या बताना है h बताना है हमें क्या होता है h बताना है, क्या करेंगे h बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा हमारा, ऐसे देख लो कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम, एच आर बराबर 30R1 और h बराबर कितना होगा 30R1 अपॉन r, इसको आप यहाँ पे ध्यान, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इनके यदि इनका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 है, अब देखो 1/27 है, यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 है, अब मैं इनके आयतन निकालता हूँ। पहले वाले का आयतन 1/3 दिख रहा ना यहाँ से, 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h हो गया हमारा, है ना, बराबर 1/3 इंटू पाई r1 का स्क्वायर इंटू, अब क्या है जो ये बड़ा है का 1/27 ये है, क्या 1/27 ये है, तो मैं इसको 1/27 कर दूं, मैं इसको 1/27 कर दूं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इंटू 1/27, ठीक है। अब लगा दो वैल्यू इसकी 1/27, अब देखो यहाँ से देख लो इसको, देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब तो कुछ कटने वाली चीज है तो क्या करेंगे 1/27 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर तो R कितना है हमारे पास में, R2 तो R2 है हमारे, तो दे नहीं रखी है, तो नहीं दे रखी है, R2 का स्क्वायर R2 हो गया इंटू H कितना है 30 है, तो बराबर, जब अनुपात पूछा है क्या, ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई, चलो ऊंचाई पूछी, अब देखो R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R2 कितना है हमारा, R2 तो R2 है, तो R1 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारे पास में, हमारा क्या था H1 ही तो था हमारा, ये H1 30 R1 अपॉन R, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा हमारा, R से 30 से कट गया हमारा, और कितना है R जाएगा हमारा, अब R³ इधर करेंगे तो R³ अपॉन में, अब देखो ये R1 इंटू R2 का स्क्वायर, अब इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारा R1 का क्यूब बराबर, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा कितना हो जाएगा 1/R1, गड़बड़ तो
सही चल रहे हैं वैसे। देखते हैं यहाँ लास्ट में देखें क्या होता है। अब देखो ये जो इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा, 27/1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा हमारा कि अभी इस पे क्यू लगा हुआ है तो मैं इस पे से क्यू हटाऊं तो इधर क्यू रूट लग जाएगा हमारा। R/R/R1 बराबर कितना हो जाएगा? 27 का क्यूब कितना होता है? 3 होता है, और 1 का क्यूब या क्यूब रूट 1 ही रहेगा हमारा। तो R बराबर कितना? 3 है, और R1 बराबर कितना? 1 है। मुझे क्या बताना है? H1 बताना। H1 बताना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई बताना। क्या करना है? 30R, यानी H1 बराबर कितना? 30R। 30 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 1 है, तो इंटू 1 लिखेंगे, अपॉन R कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा हमारा। 3 से काटे इसको 10 बार। आज H1 बराबर कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है कितनी? 10 सेंटीमीटर की है। कितने की? 10 सेंटीमीटर की है। अब बोला कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से कितनी ऊंचाई पे काटा गया है, यहाँ से कितनी ऊंचाई पे काटा गया है। तो आपको वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ पे पूरे की दूरी कितनी है? 30 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो 30 माइनस के आप 10 लिख सकते हैं, बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन में 20 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका शंकु समाप्त हो चुका है, ठीक है, शंकु समाप्त हो चुका है, ठीक है, शंकु समाप्त है। अब आगे जो क्लास होगी वो कुछ मिक्स क्वेश्चन पे होने वाली है, शंकु और जैसे शंकु और बेलन पे हो जाए, या गोले और बेलन पे हो जाए, या शंकु बेलन पे हो जाए, शंकु गोले पे हो जाए। तो इस तरह से आप मिक्स कंटेंट चलेंगे। आपने जो बेसिक है वो चीजें सीख ली है, और जो आगे जो क्वेश्चन चलने वाले हैं, तो अगला जो टाइप होगा बेलन और गोले पर आधारित होगा, तो इसलिए आप थोड़ा उसको पढ़ के रिवाइज करके हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।